नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से दूरी बना ली है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समीकरण अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ ऐलान कर दिया है कि अब वह बिहार के चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। पार्टी ने खुलकर राजद और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। जेएमएम का इस फैसला ने महागठबंधन के भीतर खलबली मचा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का असर न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड की राजनीति पर भी गहराई से पड़ेगा। जेएमएम नेताओं के अनुसार पार्टी को बिहार में सम्मानजनक सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आई तो राजद और कांग्रेस ने मिलकर जेएमएम को दरकिनार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम कम से कम 4 से 5 सीमावर्ती सीटें, आपको नाम बता दें जैसे कि जमुई, बांका, कटिहार, गोपालगंज और भी कई सीटें हैं जिसकी मांग की गई थी, लेकिन आरजेडी ने इनमें से एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। जेएमएम का कहना है कि अगर महागठबंधन अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करेगा तो यह गठबंधन नहीं बल्कि स्वार्थ बंधन बन गया है। इसी नाराजगी के चलते पार्टी ने बिहार चुनाव से स्वतंत्र रास्ता चुनने का फैसला ले लिया। वहीं महागठबंधन पहले से ही अंदरूनी खींचतान का शिकार है। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन तक पार्टी से में असहमति बनी हुई है, जहां एक ही सीट पर एक ही महागठबंधन से दो दलों के उम्मीदवार उतरे हुए हैं। वहीं जेएमएम का बाहर होना इस बात का संकेत है कि महागठबंधन में ट्रस्ट की कमी कितनी बढ़ चुकी है। अब इससे 3 मुद्दों पर नुकसान हो सकता है, 3 बड़े नुकसान हो सकते हैं। आपको बता दें, पहला, छवि को धक्का लग सकता है। जी हाँ, विपक्षी एकता की जो तस्वीर महागठबंधन पेश करता है अब उस पर दरारें और गहराती जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में वोट बिखराव हो सकते हैं। जी हाँ, झारखंड से सटे जिलों में जेएमएम का ऐसा ठोस जनाधार है जिसके कारण अब इससे जो वोट बैंक है वो बिखर सकती है। खासकर आदिवासी और संथाल वोटों की बात करें तो जेएमएम का अलग होना इन सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को वोट काट सकता है। वहीं राजद कांग्रेस रिश्ते पर तनाव भी दिख रहे हैं। जी हाँ, जेएमएम का खुलकर आरोप महागठबंधन की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले से एनडीए को राजनीतिक लाभ हो सकता है। जी हाँ, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जेएमएम के बाहर होने से एनडीए यानी कि बीजेपी, जदयू, एलजेपी, आरएलएम सभी पार्टियों अब उनके मिलकर इसका फायदा हो सकता है। सीमावर्ती जिलों में अब विपक्ष वोट 3 हिस्सों में बंट चुका है। जी हाँ, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम। एनडीए के पास पहले से ही मजबूत संगठनात्मक ढांचा है और वह इस बिखराव का भरपूर लाभ उठा सकता है। बीजेपी और जदयू के नेता पहले से ही इस बात को प्रचारित करते लगे हैं। महागठबंधन अब महाभारत बन चुका है। एनडीए इस मुद्दे को गठबंधन की नाकामी के रूप में जनता के बीच भुना सकता है। अब इसका असर जो है वो बिहार विवाद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस एक साथ सरकार चला रहे हैं। अब बिहार में कांग्रेस और जेएमएम के बीच हुई इस विवाद का असर झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन पर भी दिख सकता है। इससे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के रिश्ते में दरार बढ़ सकती है। बीजेपी झारखंड में इसे गठबंधन की विफलता के तौर पर दिखाकर कांग्रेस पर हमला तेज कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद जेएमएम अब खुद को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। तो अब कुल मिलाकर निष्कर्ष तो यही निकलता है कि जेएमएम का बिहार चुनाव से अलग होना एक साधारण फैसला नहीं है, बल्कि यह पूर्वी भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत देता है। महागठबंधन की एकता पर अब सवाल उठ चुके हैं और एनडीए इस टूट को अपने पक्ष में मोड़ने में तैयारी से जुट चुका है। झारखंड में भी इसका असर काफी दिखेगा, जहां आने वाले महीनों में जेएमएम और कांग्रेस के बीच दूरी और बढ़ सकती है। अब अंत में तो यही कहना चाहेंगे कि बिहार का चुनाव 2025 अब सिर्फ राजद बनाम एनडीए नहीं, बल्कि टूटी ही हुई विपक्षी एकता बनाम संगठित सत्ता गठबंधन की जंग बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।